ऑक्साइड्स भी हुआ, एम्फोटेरिक न्यूट्रल सेवन सारे। ऑक्साइड्स उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी किया बस। ओके, नाउ लिसन, हम लोगों ने ये सब किया था कि कहते हैं मोलिकन स्केल एंड क्या नाम है, हमने मोलिकन स्केल किया था, हमने मोलिकन स्केल को पॉलिंग में कन्वर्ट किया, राइट? Yes, sir. यस सर। तो विल चलो, गिव मी अ मिनट, लेट अदर स्टूडेंट आल्सो कम, ठीक है? टिल नाउ 21 स्टूडेंट्स आर देयर, व्हाट इज द मैक्सिमम बैच स्ट्रेंथ है? 25 29, 29. हाँ 29, राइट? अभी आने दो, मे बी लाइक बीच में होंगे। यहाँ पे भी होस्ट कौन कर रहा है मीटिंग, सर? Okay, can you see the screen? Yes, sir. यस सर। Okay, we have calculated, we have done calculation with respect to Mulliken scale, right? Yes, sir. Right. Now listen, there is one more scale that is known as which one? Guys, Aldred Rocco scale. What is that? Aldred Rorschach scale। Rorschach scale। पता है क्या, एल्ड्रेड रॉशो ने क्या किया, एक स्केल बनाया जो अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू देता है, दैट इज इक्वल टू 0.359 इंटू जेड इफेक्टिव बाय आर स्क्वायर, वेयर जो आर है ना, दैट इज रेडियस, सॉरी, कोवैलेंट रेडियस of an atom in angstrom, getting it? और z effective तो तुमको पता है, z effective क्या होता है? Z minus एटॉमिक कितना? नंबर माइनस सिग्मा। Right, right. यस सर। Yes, sir. Now understand one thing here, एल्ड्रेड रॉशो ने क्या क्या किया, रुको, हाँ, जो एल्ड्रेड रॉशो की वैल्यूज थी ना, दैट वाज लेसर देन पॉलिंग स्केल का वैल्यू बाय 0.744, ठीक है? तो अगर मुझे इस एल्ड्रेड रॉशो को पॉलिंग स्केल में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूं? हाँ, तो 0.744 प्लस 0.359 इंटू जेड इफेक्टिव बाय आर स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट द स्केल ऑफ व्हाट? एल्ड्रेड रॉशो, ठीक है? हमने एल्ड्रेड रॉशो स्केल को पॉलिंग स्केल में कन्वर्ट किया, या एल्ड्रेड रॉशो, अंडरस्टूड गाइस? यस सर। यस Yes, सर। sir. इतना लिख लिया? यस सर। Okay, listen now,
These are the electronegativity values according to Pauling scale. Can you see that? Yes, sir. Now, Yes, sir. listen, you have to remember certain values here, right? Now, understand hydrogen value is given as 2.1, that is, hydrogen is approximately 2.05. ये approximate value. तो precise कितना दे रखा था Pauling scale ने 2. 0.5. Very good. Now, listen to it. If you check the electronegativity values, 2.1 हीलियम तो ये नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करते तीनों, राइट? Yes, sir. अलोंग अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज क्या हो रही हैं? Increase or Increasing. डाउन द ग्रुप Decrease. decrease. अच्छा, Decrease. वेरी गुड. नाउ अंडरस्टैंड दैट डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है. लिथियम से सोडियम 0.1 डिक्रीज हुआ, सोडियम से पोटेशियम 0.1 डिक्रीज हुआ. नाउ पोटेशियम से रुबीडियम में बहुत कम चेंज आता है, रुबीडियम टू सीजियम बहुत कम चेंज आता है, सीजियम टू फ्रांशियम कम चेंज आता है. इवन दो फ्रांशियम में एफ ऑर्बिटल की वजह से फ्रांशियम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है ना, दैट इज मोर देन सीजियम. तो अगर कोई बोले कि फ्रांशियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सीजियम से ज्यादा क्यों है, ऐसा क्यों होगा? बिकॉज ऑफ फ्रांशियम के पास कुछ ऐसा आ गया ना जो उसके पास जिसकी वजह से उसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ गया. हाँ सर, पुअर शील्डिंग की वजह से. हाँ, तो shall I say that poor shielding of f orbitals? Yes, sir. Understood? Yes. Yes, sir. Okay, now understand that सबसे ज्यादा सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अल्कली मेटल्स की होती है. उसके अंदर भी नीचे जाने पे सबसे कम होता है. सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कौन सा हुआ? Cesium. वेरी गुड. मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव. एनी डाउट? No. वेरी गुड. अलोंग अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है. सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? फ्लोरीन की. Chlorine की. ठीक है, अब एक बात सुनो. तुमने ली बेब क्नोफेनी लिया, ठीक है, एंड देन ना मग अल Six. सिप्स क्लार. इनको भूल जाओ. एक बार बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन कितना दे रखा है? 4. उसके बाद हर बार डिफरेंस कितना आ रहा है? 0.5. 0.5. 0.5. तो ऑक्सीजन 3.5. जो क्लोरीन है ना नीचे जाने पे उसका 3 होता है. तो shall I say that most electronegative fluorine, second most is oxygen because its electronegativity is 3.5. Yes, sir. Yes. Yes. उसके Yes. बाद 3 Chlorine. Nitrogen. 3, then 2.5 2.5, 2 2, Carbon. 1.5. 1.5 then 1. तुम्हें पता है क्या, यहाँ तो आया 0.5 का डिफरेंस, ठीक है. अब नीचे आ जाओ, 3 से स्टार्ट करोगे. पहला डिफरेंस कितने का आया? 0.5 का. 0.5, फिर कितना आया? 0.4 का. 0.4, उसके बाद कितना आया? 0.3 का. 0.3, फिर कितना आया? 0.3, 0.3. फिर कितना आया? 0.3, 0.3. मतलब पहला 0.5, फिर 0.4, देन हर जगह पे कितना आएगा? 0.3 का. 0.3. अंडरस्टूड. Yes, sir. Yes, sir. और एक पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स है बी इसका बोरॉन ग्रुप का, बोरॉन फैमिली का. या बोरॉन फैमिली एक ऐसी फैमिली है जिसको डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स का सबसे पहला एनकाउंटर होता है. जो Yes, sir. इमीडिएट इफेक्ट दिखेगा इनके अंदर दिखेगा. इनका इफेक्टिव हाँ, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो पुअर शील्डिंग ऑफ डीएनएफ ऑर्बिटल की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरों की नीचे जाने पे कम हो रही है, इसकी Increase. बढ़ रही है. हाँ. और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है बोरॉन फैमिली में? Aluminium. Aluminium. अंडरस्टूड. Yes, sir. और यहाँ पे क्यों आया? बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ DNF orbitals.
हैव आई मेड माय पॉइंट क्लियर? तो Yes, बोरॉन sir. फैमिली में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरॉन, देन थैलियम, देन इंडियम, देन गैलियम, लास्ट इज एल्यूमिनियम. एनी डाउट? No, sir. No. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट. आगे चलें. Yes, sir. ग्रेट. नाउ लिसन, तुमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज पता लगी. अब सुनो, नाइट्रोजन क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे सिमिलर दिखता है, राइट? एक्चुअली Yes, sir. देखा जाए नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है ना, वो स्लाइटली ज्यादा है क्लोरीन से. ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा ज्यादा है. गेटिंग इट? सिमिलरली Yes, sir. फॉस्फोरस और हाइड्रोजन के बीच में फॉस्फोरस का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, वो तुम्हारा हाइड्रोजन से ज्यादा है. अंडरस्टूड? Yes. और डी ब्लॉक का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज है ना, वो एस एंड पी के बीच में रहता है, तभी उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं. गेटिंग इट? Yes, sir. वेरी गुड. एनी डाउट इन दैट? No, sir. No, sir. आगे चले. Yes. वेरी गुड. ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. along a period क्या होगा? Electronegativity increases. Is it? Z effective increases, electronegativity Increase. any doubt? Any doubt? No, sir. No, sir. Very good. Second, down the group, electronegativity Decreases. 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 But decrease in electronegativity also decreases down the group, because नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, बट जैसे ही डीएनएफ ऑर्बिटल आते हैं तो जितना कम होना चाहिए था उतना कम हो रहा है कि कम कम हो रहा है? कम हो रहा है. अब अगर कम कम हो रहा है तो उसका क्या मतलब हुआ कि नीचे जाने पे पुअर शील्डिंग ऑफ डीएनएफ ऑर्बिटल की वजह से अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और जितना उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर मतलब पुल आउट करना, पुश करना होता है, उतना पुश नहीं करता है, तो इतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम नहीं होता है. गेटिंग इट? तो इसका अगेन जो एग्जांपल आएगा क्या आएगा, इसका रीजन क्या आएगा? Poor shielding done by First DNF shielding orbital. done by DNF orbitals. इस पॉइंट में किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है कि नीचे जाने पे पोस्ट डीएनएफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, अट्रैक्शन कम होता है, अट्रैक्ट मतलब शील्डिंग कम होता है, अट्रैक्शन बढ़ जाता है. जितना उसको इलेक्ट्रॉन दूर करना होता है उतना वो दूर नहीं कर पाता, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव इतना कम नहीं होता है. गेटिंग इट? Yes, sir. ओके. एनी डाउट इन दैट? आगे चलें. आगे सर चलें. एक मिनट सर. ओके. हो गया सर. हो गया? ग्रेट.
We have done trends and electronegativity. Now application of electronegativity. पहला एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट percentage ionic character in a molecule. उसका फॉर्मूला है कि परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 16 इंटू काई ए माइनस काई बी प्लस 3.5 इंटू काई ए माइनस काई बी होल स्क्वायर. ये परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला है. फॉर एग्जाम्पल HF करके एक बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है. मुझे ना इसके अंदर पता करना है कि कितना आयोनिक कैरेक्टर है. तो एक बार बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज 2.1 एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज 4. तो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, इसको A मान लो, इसको B मान लो, ठीक है. तो कितना आएगा इस मॉलिक्यूल के अंदर? 16 इंटू 4 माइनस कितना? 2.1. क्या? अच्छा, वो हाँ माइनस करके. फिर 3.5 इंटू 1.9 होल स्क्वायर. कोई डाउट? नहीं. Can you calculate that how much it comes? अरे बाबा कैलकुलेटर है. $43.035. मतलब खुद सोचो, ये कोवैलेंट बॉन्ड है. क्या ये 100% कोवैलेंट है कि इसके अंदर आयोनिक कैरेक्टर है? आयोनिक कैरेक्टर है. अगर इसके अंदर Ionic. 43% आयोनिक कैरेक्टर है तो 57% कोवैलेंट कैरेक्टर हुआ कि नहीं हुआ? Yes. Yes. यस. तो मतलब अगर कोई भी बॉन्ड ले लूं A या B के बीच में, अगर दो A और B डिसिमिलर हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली डिफरेंस रहेगा, जिसकी वजह से इसके अंदर कुछ परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर रहेगा ही रहेगा. मतलब कोई भी बॉन्ड जो दो डिफरेंट एटम के बीच में बनता है वो 100% कोवैलेंट नहीं बन सकता, राइट? यस Yeah. सर. उसमें कुछ ना कुछ आयोनिक कैरेक्टर रहेगा. अगर सपोज करो A ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है B से, तो A इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसकी वजह से डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव है. तो कुछ आयोनिक कैरेक्टर इंड्यूस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर. हुआ. गेटिंग इट? यस सर. आगे चलें. Yes. ग्रेट. Calculate the maximum percentage of ionic character in an ionic molecule. बताओ भैया, ये क्वेश्चन है, कैसे कैलकुलेट करोगे? यह बताओ, मैक्सिमम आयोनिक कैरेक्टर कब आएगा? जब जो आयोनिक मॉलिक्यूल के अंदर अगर कैटायन है और जो एनियन है, कैटायन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए, एनियन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, तब जाके मैक्सिमम आयोनिक कैरेक्टर आएगा कि नहीं आएगा?
Yes, sir. Yes, sir. मैक्सिमम इलेक्ट्रोपॉजिटिव किसका होता है? which atom is maximum electropositive? Cesium. Cesium. और मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव? Fluorine. Fluorine. मतलब सीजियम फ्लोराइड पूरी केमिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा आयोनिक मॉलिक्यूल है। Yes, sir. सीजियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.7, फ्लोरीन का 4, डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस कितना आया गाइस? तो कैसे करूं, क्या करूं? So 16 into 16 into 3.3 plus प्लस 3.5 into 3.3 दो। कितना आएगा बताओ जरा? कितना आया? 90। अच्छा वो 3.5 है। अरे हाँ, सर 91 पकड़ लो सर। 90.9% आया, तो अप्रोक्सीमेटली 91, मतलब इस आयोनिक मॉलिक्यूल के अंदर भी 9% कोवैलेंट कैरेक्टर है। हाँ। मतलब Yes, कोई sir. भी आयोनिक मॉलिक्यूल 100% आयोनिक होता है क्या? नहीं सर। नहीं। नहीं, उसके अंदर हमेशा थोड़ा बहुत क्या रहेगा? कोवैलेंट। कोवैलेंट कैरेक्टर। एनी Covalent. डाउट इन दैट? नो। Yes, sir. वेरी गुड। नाउ No, अंडरस्टैंड वन sir. थिंग, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, देखो, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी कहती है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस is greater than 1.7, then the compound is ionic. Electronegativity difference if equal to 1.7, तो 50% ionic रहता है, 50% कोवैलेंट रहता है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज मोर देन 1.7, that means it is, sorry, is less than 1.7, it is कोवैलेंट मॉलिक्यूल। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? ये एनसीईआरटी कहता है, और तुमको क्या लेना है? इन एक्चुअल, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 2.1 से ज्यादा है तब आयोनिक है, अगर 2.1 के अप्रॉक्स है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? 50% आयोनिक, 50% कोवैलेंट। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर 2.5 से कम, 2.1 से कम है, तो इट इज कोवैलेंट मॉलिक्यूल। अंडरस्टूड? ये तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एप्लीकेशन में यूज करना है, और ये एनसीईआरटी बोलता है। मतलब अगर तुम्हें जेई मेंस और नीट का एग्जाम देना है, ऑब्वियसली नीट का एग्जाम देना है, तो तुमको एनसीईआरटी वाला फॉलो करना पड़ेगा। गेटिंग इट? और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एप्लीकेशन इसके हिसाब से यूज करोगे। अंडरस्टूड? यस। आगे चले। सर अभी आप क्या बोले? आपको नीट के एग्जाम देना तो था? कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, एप्लीकेशन का बेस्ड होता है, तो 2.1 लेना। और अगर डायरेक्टली आए कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना होना चाहिए एनसीईआरटी के हिसाब से नीट के अंदर, तो 1.7 मार्क करना। गेटिंग इट? क्योंकि एनसीईआरटी ने कुछ गलतियां करी हैं जो प्रोपोगेट हुई हैं, तो हमें एनसीईआरटी को फॉलो करना नीट एग्जाम के लिए। ठीक है? ओके। तो क्वेश्चन सॉल्व करो 2.1 के हिसाब से। और अगर डायरेक्टली मार्क करना है, अगर किसी ने बोल दिया नीट में एक क्वेश्चन आ गया कि इफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज 1.7 द मॉलिक्यूल इज 50% कोवैलेंट, तो बोल देना हाँ भैया सही है, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। राइट?
Yes. Yes. ग्रेट खुशी. आगे चलें Yes, everyone. sir. Yes, sir. Okay. Now second application. To calculate the bond strength of a covalent bond. Listen, मैं बात कर रहा हूँ along the period की. किसकी? Along the Along the period. period. Along the period में let's say मेरे पास एक CH bond है, NH bond है, OH bond है, HF bond है. ठीक है. कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन सेकेंड पीरियड को बिलोंग करते हैं. एग्रीड? Yes, sir. जब ये सेम पीरियड को बिलोंग करते हैं तो कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप कर रहा है? देखो, हाइड्रोजन का वैलेंस शेल ऑर्बिटल होता है 1s1, राइट? Yes, sir. कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज दिस. तो लास्ट का ऑर्बिटल है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो पी ऑर्बिटल है. हाँ सर. तो पी ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं इससे. अब एक बात बताओ, कार्बन का पी ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का 1s, तो ये 2p है और ये 1s है. कोई डाउट? क्योंकि कार्बन के 2p ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो कि बॉन्ड बनाते हैं, राइट? Yes, sir. तो ये ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, राइट? Yes. इधर भी नाइट्रोजन में 2p ऑर्बिटल है जो 1s के साथ बॉन्ड बना रहा है. ऑक्सीजन में भी 2p ऑर्बिटल है जो 1s के साथ बॉन्ड बना रहा है. फ्लोरीन में भी 2p ऑर्बिटल है जो 1s के साथ बॉन्ड बना रहा है. कोई डाउट? No, sir. जब Yes, sir. ऑर्बिटल सेम होते हैं ना तब जाके तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हो. बात समझ में आई? फिर से बोलो ना सर. जब ऑर्बिटल सेम होते हैं ना तब तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हो. समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. मुझे बताओ इनमें से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? फ्लोरीन का बॉन्ड. Yes. राइट? Yes, sir. ये क्या होता है, फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच रहा होगा, Yes. ऑक्सीजन कम, नाइट्रोजन और कम. कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है तो बहुत कम है. तो ऑलमोस्ट नॉन पोलर बॉन्ड है ये. कोई चार्जेस नहीं. गेटिंग इट? Yes, sir. एक और चीज सुनो, जब एटम सेम होते हैं ना तो कोई चार्जेस नहीं होते, नॉन पोलर बॉन्ड कहते हैं. क्या बोलते हैं इनको? Non-polar bond. और अगर एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो अलग अलग होती है जिसकी वजह से डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव आता है कोवैलेंट बॉन्ड में, उसे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है. एनी डाउट इन दैट? No, sir. आप सुनो, कहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव ज्यादा आएगा? HF. डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव. डेल्टा मतलब थोड़ा सा नेगेटिव और थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज. तो क्या बताओ, जहाँ पे चार्जेस ज्यादा होंगे वहां पे आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा. Yes. अगर आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा अट्रैक्शन ज्यादा होगा. Yes, sir. अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा. ज्यादा होगा. तो shall I say that greater the electronegativity difference, greater will be ionic bond, ionic character. Stronger will be the bond. Any doubt?
समझ में आया गाइस? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मेरे को इनको बॉन्ड एनर्जीज में डालना है तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी? HF. F, उसके बाद O, उसके बाद OH. H. NH. अंडरस्टूड? Yes, sir. वेरी गुड, आगे चलें। एक मिनट sir. ओके खुशी, गाइस लिख लिया? Done, sir. Oh, yes, sir. ओके ग्रेट। Now understand down the group. अगर मेरे पास HF है, HCl है, HBr है और HI है, एग्रीड? HF के अंदर जो बॉन्ड बनेगा वो 1s और 2p के साथ बनेगा, कोई डाउट इसके अंदर? No, sir. No, sir. वेरी गुड। क्लोरीन के अंदर थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है, तो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल होगा वो 3p होगा। 3p ऑर्बिटल 2p से बड़ा होगा। Yes, sir. यहाँ पे दोबारा से 1s ऑर्बिटल 4p के साथ ओवरलैप कर रहा है, और यहाँ 1s ऑर्बिटल 5p के साथ ओवरलैप कर रहा है। यहाँ पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे शेयरिंग होती है, कोई डाउट? No, sir. No, sir. ये दोनों न्यूक्लियस यहाँ पर है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से पास में। ये दोनों न्यूक्लियस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से दूर हो गए। ये दोनों न्यूक्लियस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से और दूर हो गए। ये दोनों न्यूक्लियस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से और ज्यादा दूर हो गए, राइट? और जितना ऑर्बिटल साइज बढ़ता है ना, ओवरलैप उतना ही कम होता है। तो मुझे बताओ कहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा है? और न्यूक्लियस Orbital. 1s के न्यूक्लियस. नहीं बेटा, पूरे मॉलिक्यूल की बात हो रही है। इन दोनों, ये दोनों न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करें, ये दोनों न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करें, तो नेट अट्रैक्शन कहाँ पे ज्यादा है? HF, HCl, HBr, HI, कहाँ पे? HF. HI. HI पे ज्यादा है या कम है? ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से बहुत दूर है, राइट? Yes. एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप भी बहुत कम है, तो क्या बॉन्ड स्ट्रांग होगा क्या? नहीं sir. दूर है. On going down the group, size increases, overlap decreases, attraction decreases, what about bond energy?
डिक्रीजेस, बॉन्ड वीक हो जाएगा नीचे जाने पे। तो एक बात बताओ, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा कि साइज देखा ऑर्बिटल का? साइज। साइज देखा। हाँ, तो साइज ऑफ ऑर्बिटल मैटर। अंडरस्टूड? ए बच्चा पार्टी समझ में आया? यस सर। Yes. ओके, आगे चलें। एक मिनट बोलिए। तो अलोंग अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे, डाउन द ग्रुप क्या देखोगे? साइज। बस 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 बस, बढ़िया। Done, sir. ग्रेट। थर्ड एप्लीकेशन, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तुम्हें पहले ही बताया था ना कि एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है सेंट्रल एटम का, उतना ज्यादा क्या होता है? एसिडिक ऑक्साइड होता है, राइट? यस। और बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डायरेक्टली इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ओके, दैट मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कोई डाउट? नो सर। नहीं। ओके, अब एक बात सुनो, Li2O your BeO, B2O3, CO2, N2O5 along a period क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है? N2O5 जो है, देखो तुम्हें पता है ना, एसिडिक ऑक्साइड पानी में ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं। एसिडिक वाटर के अंदर ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं। और बेसिक ऑक्साइड्स क्या बनाते हैं? वाटर के अंदर क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड्स। गेटिंग इट? अब सुनो, अलोंग अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा इनमें से, ये एसिडिक। दिस इज अ वीक एसिड, दिस इज वेरी वीक एसिड, दिस इज एम्फोटेरिक। और ये क्या है? अंडरस्टूड? अगर बेस को वाटर के अंदर डालूंगा तो आई विल गेट LiOH। कोई डाउट? नो सर। बेरिलियम को BeOH होल ट्वाइस, जो कि एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड होता है। अब ये एसिडिक ऑक्साइड्स है, ये इसने एसिड बनाया H3BO3, इसने बनाया वाटर के अंदर H2CO3, इसने बनाया HNO3। तो ये सारे क्या होते हैं? ऑक्सी एसिड्स। क्या बोलते हैं इनको? ऑक्सी एसिड। एंड दीज आर हाइड्रोक्साइड्स। कोई डाउट? अंडरस्टूड? अलोंग अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, तो एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स बढ़ रहा है। और
बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड्स कम हो रहा है. अंडरस्टूड? Sir. Yes. एक और एग्जांपल लेते हैं. अगर मैंने सोडियम लिया Na2O, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, phosphorus, your sulfur and chlorine. कोई डाउट? सुनो, ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस, ये होता है वीक बेस, ये होता है एम्फोटेरिक. तो बेसिक से एसिडिक की तरफ जा रहा है अब ये, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है. ये हो गया वेरी वीक एसिड. Again is a weak acid, is a strong acid, is also a strong acid. अगर मैं वाटर के अंदर डालूंगा तो बेसिक ऑक्साइड क्या बनाता है? हाइड्रोक्साइड. तो मेरे पास NaOH आएगा जो स्ट्रॉन्ग बेस है. ये भी बेस है, क्या बनाएगा? MgOH2 हाइड्रोक्साइड. होगा. ये क्या बनाएगा? जो कि एम्फोटेरिक है. अंडरस्टूड? Yes sir. ये वाटर में बनाएगा H4SiO4, इसे बोलते हैं सिलिसिक एसिड, which is very weak acid. ये बनाएगा H3PO4, अगेन ऑक्सी एसिड है, वीक एसिड. ये बनाएगा H2SO4, ये बनाएगा HClO4. दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज अगेन a strong acid. इन सब में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? HClO4. Very good. That's the acidic nature. समझ में आया गाइस? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, लिख लिया? नहीं sir. आगे चलें? Yes, sir. Everyone has written that? Yes sir. ओके. इसके बाद तुम्हारा कौन सा क्लास है? Physics, sir. हाँ बेटा. Physics. Physics का. To predict the nature of a molecule. सुनो, मेरे को ना ये चेक करना है कि जो HOCl है ना, वो एसिडिक है कि एसिड है कि बेस है. ठीक है. अब एक बार बताओ, अगर मैंने वाटर लिया तो वाटर के अंदर कौन से मॉलिक्यूल सॉल्युबल होते हैं? आयोनिक या फिर कोवैलेंट. एग्जांपल बेंजीन.
आयोनिक। Ionic. जो आयॉन्स होते हैं वाटर उनको अट्रैक्ट करते हैं और आयॉन्स टूट जाते हैं, राइट? यस सर। तो इन वाटर इट इज इनसॉल्युबल एंड इट इज सॉल्युबल। तो आयॉन्स जो है ना वो टूट जाते हैं, करेक्ट? यस सर। अब HOCl के अंदर मेरे पास H है, O है एंड Cl है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितना है? वैल्यू 3.5। 3.5. वेरी Yeah. गुड। क्लोरीन का? 3। हाइड्रोजन का? 2.5। 2.1, राइट? अब सोचो अगर ये बॉन्ड टूटता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन पे जाएंगे या क्लोरीन पे जाएंगे? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। कौन है? ऑक्सीजन पे। तो अगर ये बॉन्ड ए टूट रहा है तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए, वो OH माइनस बनेगा प्लस Cl पॉजिटिव बनेगा। कोई डाउट? नो सर। अगर बॉन्ड बी टूटा तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? ऑक्सीजन। Oxygen. इलेक्ट्रॉन लेगा तो H प्लस आएगा और OCl माइनस आएगा, करेक्ट? Yes. यस। मतलब अगर ए बॉन्ड टूटा तो जो मॉलिक्यूल है वो बेसिक है, यस सर। और अगर बी बॉन्ड टूटा तो क्या बन रहा है? H प्लस। तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? Acidic. तो एसिडिक। मुझे एक बात बताओ, जब वाटर के अंदर डालूंगा तो कौन सा बॉन्ड टूटना चाहिए? HO वाला। Hydrogen वाला. देखो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है? 0.5। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है? एग्री? जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वहां पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेल्टा नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। यस सर। हाँ. जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो ये आयोनिक बॉन्ड हुआ कि ये आयोनिक बॉन्ड हुआ? ज्यादा आयोनिक कौन सा हुआ? OH। HO वाला। बी वाला. वाला बॉन्ड ज्यादा आयोनिक हुआ हाँ. कि ए वाला बॉन्ड ज्यादा आयोनिक हुआ? बी वाला ना। तो वाटर के अंदर आयॉन्स टूटते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है? आयन। तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा वाटर के अंदर? HO वाला है ना आयन। OH वाला टूटेगा ना। तो अगर वाटर के अंदर बी बॉन्ड टूट रहा है तो जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो गया? एसिडिक। Acidic. So in water, bond B will undergo dissociation because it is मोर आयन। more ionic. Hence, HOCl is an एसिड। Acidic. बात समझ में आया? यस। Yes. आगे चले। एक मिनट सर। हाँ बेटा बोलो। ओके
गाइस लिख लिया तुम सबने? हाँ सर। गिव मी अ मिनट, राइट? 1 मिनट दो मुझे। ओके, नाउ एक काम करते हैं, NaOH का चेक करते हैं, ठीक है? अगर सपोज करो मेरे पास NaOH है, अगेन दो बॉन्ड टूट सकते हैं, एक तो ये बॉन्ड टूट सकता है, एक तो ये बॉन्ड टूट सकता है। अगर ये A मान लूं, ये B मान लूं, अगर A टूटा तो मेरे पास H प्लस आएगा और NaO माइनस आएगा। अगर ये बॉन्ड टूटा तो मेरे पास Na प्लस आएगा और OH माइनस आएगा। गेटिंग इट? तो सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज कितनी है? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या है? 3.5, 3.5। हाइड्रोजन का 2.1, 2.1। सोडियम का 0.9। 0.9 एंड 3.5, जो डिफरेंस आया वो कितना आया? एग्रीड? इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया वो आया 1.4। कोई डाउट? नाइस। ज्यादा यानी कौन सा? N और O के बीच में वो B B बॉन्ड, वाला या A वाला? B वाला। ई वाला। तो B बॉन्ड is more ionic than A. तो which will break? B, B। तो अगर B ब्रेक करेगा तो ये कैसे बिहेव करेगा? बेस की तरह। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। लिख लो। सर तो जो एम्फोटेरिक रहेगा तो उसके अंदर जो डिफरेंस रहेगा वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। नहीं यार, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और ज्यादा, देखो एम्फोटेरिक में ऑक्साइड्स की बात होती है, राइट? ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की। जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होता है ना एलिमेंट का, वो ना तो बहुत ज्यादा हाई होता है ना तो बहुत ज्यादा कम होता है। अगर बीच में आ रहा है तो मैं क्या बोलूंगा उसको? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस। हाँ, तो उसे एम्फोटेरिक बोलेंगे। इसके अंदर तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा ना, बिकॉज यहाँ पे तो या तो एसिडिक बताना है या तो बेसिक बताना है। एम्फोटेरिक तब बताया जाता है जब ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दिया हुआ हो, राइट? अरे बाबा Al2O3 है, हाँ। AlOH होल यस फॉर्म, सर। तो उसको उसको बताना है कि वो एम्फोटेरिक है कि नहीं है। तो एल्यूमिनियम का सेंट्रल एटम जो है वो एल्यूमिनियम है। अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बना रहा है तो मुझे एल्यूमिनियम पे कमेंट करना पड़ेगा। अरे हाँ या ना? यस। या लिख लिया? यस सर। आगे चलें? हाँ सर। क्या बेटा?
Yes. Okay. Acha, what is valency? Sharing, donating, or accepting of the See, it is the combining capacity of an element, right? Yes, sir. It is defined as number of electrons which number of electrons per atom which are participating in a covalent bond or an ionic bond formation. कोई doubt? No, sir. Acha, in other words, it is the number of hydrogen atoms combining with central atom, right? With an atom. Or it is twice the amount of oxygen atom combining with central atom to form a compound. Getting it? Getting it? Yes. Now listen. Yes, sir. Now listen. I'll take lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine. With respect to hydrogen, it will form LiH, BeH2, BH3, CH4, NH3, H2O, HF. तो उसका वैलेंसी क्या होगा? व्हाट इज द वैलेंसी? हाउ मेनी हाइड्रोजन? 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Agreed? Agreed? Yes, sir. Sir. If I take third period elements, right? अगर मैं थर्ड पीरियड एलिमेंट्स लेता हूँ और सेम काम हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ करवाता हूँ तो विल बी लाइक दिस NaMg I'll get NaH, MgH2, AlH3, SiH4, PH3, H2S, HCl, Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7. With respect to hydrogen, इसका वैलेंसी कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 3, 2. It is double the amount of oxygen, right? अगर दो एटम के साथ एक ऑक्सीजन ऐड कर रहा है तो एक एटम के साथ कितना कर रहा होगा? अगर दो एटम के साथ एक है तो एक एटम के साथ कितना?
इट इज 2 times द नंबर ऑफ ऑक्सीजन आटम, राइट? तो मुझे एक चीज बताओ, 2 सोडियम एटम के साथ 1 ऑक्सीजन है, तो 1 सोडियम एटम के साथ कितना ऑक्सीजन होगा? हाँ, 2 into हाफ कितना होगा? 1 एक एटम के साथ एक ही कर रहा है, तो 2 into 1। 2 एक एटम के साथ कितना कर रहा है ऑक्सीजन? 1.5। 3। 2 के साथ 3, एक के साथ 3/2, राइट? हाँ। 3/2 Yes. into 2। 3। एक के साथ 2, तो 2 के साथ 4। 1 एक के साथ 2, तो ट्वाइस द नंबर ऑक्सीजन, कितना? 4, राइट? एक के साथ कितना कर रहा है? 5/2। अच्छा 5/2 आएगा ना? हाँ। Yes. 5/2 into 2, 5 3 into 2, 6। 7। तो एक बार बताओ, ऑक्सीजन केस के अंदर वैलेंसी क्या कर रही है इन अ पीरियड जनरली? इंक्रीज हो रही है, अंडरस्टूड? और हाइड्रोजन में पहले 4 तक इंक्रीज होता है, फिर कम होता जा रहा है। अंडरस्टूड? सर ऊपर करूं लिखने के लिए? ये लिख लिया? नहीं सर, हाँ नीचे लो ना। नीचे लूं? Yes. इतना लिख लिया? नहीं सर, यही लिखा। और कितना बचा है सर? बस लास्ट टॉपिक है। चलें आगे। हाँ सर। नीचे करूं? हाँ सर। लिख लिया? यस। हाँ जी, हाँ लिख लिया। चलो ग्रेट। Now guys, I want you to write down certain points, right, that you will come to know exactly in your chemical bonding chapter, but you should write down those points, ठीक है? And after that, the thing is, your chapter will get over. Have you seen that? दिख रहा है तुमको? हाँ सर। Now listen, melting point of alkali metal halide. Alkali metal halide का melting point. Now understand that melting point of alkali metal halides के अंदर सोडियम एटम को उन्होंने कॉमन रखा, कोई डाउट? नो सर। नीचे जाने पे जो एनियन है उसका साइज Yes, sir. बढ़ रहा है, करेक्ट? Yes, sir. अभी का बताओ, जब एक कैटआयन है, सारे आयनिक कंपाउंड है, एक कैटआयन है, छोटा एनियन है, छोटा कैटआयन है, बड़ा एनियन है,
छोटा कैटोन है और बड़ा एनियन है, बिकॉज नीचे आने पे साइज बढ़ेगा F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस का। यस तो अट्रैक्शन जो होता है आयोन्स के बीच में वो चार्ज पे डिपेंड करता है कि चार्ज इज टू साइज रेशियो पे डिपेंड करता है? चार्ज इज टू साइज रेशियो। रेशियो। चार्ज इज टू साइज रेशियो पे डिपेंड करता है। तो एक बात बताओ, अगर तुम्हें इतना सब पता है कि चार्ज इज टू साइज रेशियो पे डिपेंड करता है, तो नीचे जाने पे अगर साइज बढ़ गया तो अट्रैक्शन कम हो गया। कम कम हो होगा। गया। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। कम हो जाएगा। आई बात। सर Na क्यों लिया? बाकी भी कुछ तो ले। अल्कली मेटल में लिया ना यार, मैं पोटेशियम भी ले सकता था। हाँ वही, इसलिए पूछा हाँ। Na। गेटिंग इट। अब इन लोगों ने क्या किया, फ्लोराइड्स की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। अब फ्लोराइड लिया, एनियन क्या है? फ्लोराइड सेम है, छोटा एनियन, राइट। नीचे जाने पे जो Yes. पॉजिटिव चार्ज है उसका साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। तो अट्रैक्शन कम होगा। कम इसमें होगा। एक एक्सेप्शन है, लिथियम फ्लोराइड इधर आ जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों? एक रूल होता है फजान्स रूल, वो तुम केमिकल बॉन्डिंग में करोगे, ठीक है, अभी नहीं। आंसर क्या आएगा? अगर लिथियम फ्लोराइड को हटा दूं तो नीचे जाने पे क्या होगा? डिक्रीज होगा। हाँ, तो आंसर क्या आएगा? मेल्टिंग पॉइंट इज डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। हाँ, तो मुझे एक बात बताओ, अरेंज कैसे करोगे? हाईएस्ट, फिर बाद में देन दिस, ये ऑर्डर लिख लो, ये भी ऑर्डर लिख लो। गेटिंग इट? यस गिव मी अ मिनट। गाइस लिख लिया? यस सर। अच्छा, अभी ना एक काम करो, स्टेटमेंट्स लिखवाने हैं मेरे को, ठीक है। उनको ढंग से लिख लेना स्टेटमेंट्स को, देन वील मूव इट। अच्छा याद रहेंगे वो स्टेटमेंट्स। Guys, give me 1 minute, right? Just 1 minute.
Okay, guys, आवाज आ रही है? Yes, sir. Now listen. Solubility of alkali metals fluorides, hydroxides, carbonates, bicarbonates, sulfates, phosphates increases down the group. While that for chlorides, bromides, iodides, it is an irregular trend. अब एक बात सुनो, इन सब का फ्लोराइड्स ले लो, हाइड्रोक्साइड ले लो, कार्बोनेट्स ले लो, बाइकार्बोनेट्स ले लो, सल्फेट्स ले लो, फॉस्फेट ले लो. एग्जाम्पल ले लेता हूँ कार्बोनेट्स का. Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, पोटेशियम रुबीडियम, सीजियम. नीचे जाने पे सॉलिबिलिटी क्या होगी कार्बोनेट्स की? Increase. Increase. Similarly, fluorides लिख लो, हाइड्रोक्साइड्स लिख लो, डजंट मैटर. अंडरस्टूड? Yes. लिख लो जल्दी. क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड का बहुत अजीब सा ट्रेंड है, वो अभी नहीं करेंगे, वो एस ब्लॉक एलिमेंट में करेंगे. ठीक है? हो गया. हो गया? सर हम इनको वापस अलग अलग से पढ़ेंगे ना. हाँ, बाद में, अभी नहीं, बाद में. हटाओ इनको. Yes. हाँ सर. ओके. Okay, solubility of alkaline earth metal fluorides, hydroxides increases down the group. While solubility of carbonates, phosphates, nitrates, what is that? Nitrates के अलावा क्या लिखवाया था? Bicarbonates, sulfates decreases down the group. Sulfates, bromide, iodide, chloride decreases down the group. मतलब बाकी सबका डिक्रीज होता है, सिर्फ किसको छोड़ के? Fluorides और hydroxides. हाँ, तो अगर BeOH होल्ट वाइज दिया
MgOH होल ट्वाइस दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया, बेरियम हाइड्रोक्साइड दिया, और कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। और अगर मैंने कैल्शियम कार्बोनेट दिया और मैग्नीशियम कार्बोनेट दिया, स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट दिया और बेरियम कार्बोनेट दिया, एक बार बताओ इसका सॉल्युबिलिटी ट्रेंड क्या होगा? सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा? BaOH1. न, लाइक दिस, अंडरस्टूड? ए- और इसके लिए MgCO3. अंडरस्टूड गाइस? Yes. सर 1 मिनट। हाँ, स्टूडेंट्स यू डोंट हैव टू लीव द लेक्चर आफ्टर, लीव द रूम आफ्टर द लेक्चर गेट ओवर, ठीक है? डन सर। ओके ओके गाइस, आगे आई गेस चैप्टर खत्म हो गया, एंजॉय, ठीक है? विल मीट सून। चलो, थैंक यू सर। Bye, sir. थैंक यू सो मच सर। हाँ बेटा।